अस्सलाम वालेकुम मेरे सोशल मीडिया के नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं वॉइस ऑफ एमके से आपका होस्ट महबूब आपके साथ एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ जो है मेरी बहुत ही चहेती और खूबसूरत सिजलिंग होस्ट आरफीन आयशा। हम लोग जिस जगह पे आज खड़े हैं आप यकीन नहीं करेंगे हम किस जगह पे खड़े हैं। हम लोग हैं शेरों के शिकंजे के अंदर और यहाँ पर दुनिया भर से जो है जितने भी शेर आप नस्लें देखते हैं, चाहे वो जंगली हयातियात हों, बंगाल टाइगर्स हों, वाइट टाइगर हो, वो सब की सब नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं और उनसे मिलवाते हैं कि शेरों की दहशत क्या होती है और उनके पंजे क्या होते हैं और शिकंजे क्या होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रेम आउट। दोस्तों ये आप देख रहे हैं हाँ एक खूबसूरत चीज़ है खौफनाक है पर यकीन माने इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। डॉक्टर इसका क्या नाम है यहाँ पर? वाइट टाइगर मैगी। वाह बड़ी क्यूट नेम। इसके दांत देखो मैगी। मैगी आपको अचानक से मैगी का बच्चा भी दिखा देते हैं। वो देखिए बच्चा इसका घूमता घूमता है। ये मैगी का बच्चा आ रहा है जी। देखें मैं कैमरामैन देखूंगा, छोड़ दें हमें। अब मैगी का बच्चा दिखा। ये मैगी का बच्चा और ये बंगाल टाइगर के पास है। 14 दे मैगी का। ये देखें दोस्तों, इसकी आइज़ इसको छू भी सकते हैं और इसको शेर का बच्चा तो फिर शेर ही है। ये वाइट टाइगर का जो है ये बच्चा है दोस्तों। अच्छा देखिए आज एंजॉय करें। ये ना स्ट्रिपलेस बच्चा है। ठीक है। ये बड़ी एक नायाब नस्ल है। ये बहुत रेयर बच्चा होता है ऐसा जिसपे टाइगर भी हो और इसके ऊपर लाइंस ना हो। अच्छा अच्छा, तो ये जो बड़ा होगा तो ये लाइन इसमें आ जाएगी? नहीं आएंगे। नहीं, ये वाइट हाँ, ही ये रहेगा। वाइट ये इसको बेसिक ना थोड़ा सा स्नो टाइगर की तरफ भी इसका डाइवर्ट किया जाता है कि इसको स्नो टाइगर का नाम भी दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब ये है बंगाल टाइगर आई थिंक जैसे ही। जी ये बंगाल टाइगर है। इसका नाम है जूली। हेलो जूली कैमरामैन से कहूँगा अगर क्लोज में आए। क्लोज में इतना दूर से पहचानेगा नहीं हमें ये। हेलो जूली, आ जाओ। हाउ आर यू? वॉइस ऑफ एमके। वो समझ रहा है वॉइस ऑफ एमके को, पर ये कि वो बोल नहीं रहा अभी, उसको नहीं लगता भूख लगी हुई है। क्यों डॉक्टर साहब इनको जब भूख लगती है तो ये क्या इनका वो इशारा होता है? ये अटैक नहीं करते। अच्छा। ये इनका प्रॉपर इनका अल्लाह पाक ने स्टमक ऐसा रखा है कि ये 8 दिन भी भूख बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि जंगलों में इनको 8 दिन भी शिकार ना मिले तो ये एक टाइम में इतना अच्छा खा लेते हैं कि ये 5, 6, 7, 8 दिन अपना उस एक टाइम के खाने पे गुजारा कर सकते हैं। एक टाइम में कितनी खुराक होती है इनकी? जी ये जो टाइगर है ये लाइन से ज़्यादा खाता है। मतलब अगर ये जवान टाइगर है तो इसकी 10 किलो से 18, 20, 22 किलो तक भी एक टाइम पे खा सकते हैं। तो इनको मतलब चिकन वगैरह कराया जाता है कि मतलब बीफ ही जी इनका? ये ना हफ्ते में 3 दिन चिकन का शेड्यूल है, 2 दिन बीफ का और 1 दिन इनका ऑफ होता है। वो इनके हाजमे के लिए, इनकी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। और जिस दिन इनका ऑफ होता है उससे नेक्स्ट डे इनको हम कोशिश करते हैं कि इनको ना डिवॉर्म भी किया जाए ताकि इनके पेट के कीड़े साफ़ रहें और ये हेल्दी रहें। अच्छा। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इनके आप मेडिकली भी इनको इनकी डाइट पे कंट्रोल किया जाता है कि कहीं ये बीमार ना हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब डॉक्टर साहब देखें उनको हाथ लगा रहे हैं और वो डॉक्टर साहब से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब को असल में ना वो तरीका कार है ना, शेरों में रहते हैं। मेरे साथ जो मेरे चैनल के दोस्त हैं बड़े ही आज एक्साइटेड हैं। जावेद नवाब साहब, आरफीन आयशा, अली असलम साहब मेरे साथ हैं। आज शेरों का जायजा ले रहे हैं मेरे साथ। अभी इनसे क्वेश्चन वगैरह करते हैं। सर ये जो है अली इमरान जो है ये देखें शेर, इसकी क्वालिटी और है डॉक्टर साहब। ये क्या है? ये भी बंगाल टाइगर लग रहा है। बंगाल टाइगर है। ये फीमेल टाइग्रेस है और अच्छा। ये पाकिस्तान की सबसे टेमेस्ट टाइग्रेस है। अच्छा। मैंने आज आपको इसके केज में लेके जाना था लेकिन इसलिए नहीं लेके जा रहा कि लास्ट वीक इसका एक बेबी एक्सपायर हुआ है और जब इसका बेबी एक्सपायर हुआ है तो इसका कुछ मूड अच्छा नहीं है। ये अग्रेशन शो करती है। इसका नाम भी तो कुछ बताया था आपने? जी इसका नाम है लारा। लारा तुमने किसने मारा? हम लारा से अफसोस करते हैं, अल्लाह की जो रज़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब आप इनको आपने ये बताया बहुत फ्रेंडली है ये, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो इनकी नस्ल के बिहेवियर में ऐसा कुछ है कि इनको बाकायदा तौर पे आपने ज़्यादा इसको एक्सरसाइज वगैरह करवाई? मदरहुड होता है ना, जैसे एक माँ की ममता है। जी। उसमें एक नेचुरली तौर पे आप एक मुर्गी है ना, मुर्गी जिसने अपने पेट से अपना बच्चा भी नहीं निकाला, जिसके अंडे में से शेल में से उसका बच्चा निकला है, उस पर भी जब चील अटैक करेगी ना तो मुर्गी आगे से उकाब का रोल अदा करेगी। तो सेम लाइक दैट इनमें भी उसी तरह की एक ममता है। जब तक बच्चे इनके साथ अटैच हैं
तो इनमें आम गाँवों से बहुत ज़्यादा उसमें मांगता होती है। अच्छा, यानी कि हमें तो पता लगा था जब हम यहाँ पर आए थे कि हम लोग इसके केज के अंदर भी जा सकते हैं जी, जी। और मिल सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? जी जा जरूर सकते हैं, लेकिन ये ना आप पे जंप करेगी और आपको लाड शाड में ना आपके कपड़े सारे ख़राब कर देगी। हाँ, ये है, ये तो- कीचड़ है, थोड़ा बारिश का मौसम है, तो अभी इसके ना पाँव थोड़े गंदे हैं, इसलिए थोड़ा सा ना इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ से ही देखें, भाई बहुत प्यारा टाइगर है, बहुत अच्छा है। अच्छा दोस्तों, मैं जब यहाँ पर आया कि एनिमल के बारे में नाम सुना ब्याना, तो मेरे जहन में एक बात आई, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि यार ब्याना कौन सा जानवर है। तो अब डॉक्टर साहब एट लास्ट हमें ब्याना के केज के सामने ले आए हैं और हम बड़े एक्साइटेड हैं ब्याना को। तो पर ब्याना जो है ना, वो पूरा का पूरा एक दहशत है। जैसे हम बब्बर शेर वगैरह देखते हैं ना फिल्मों के अंदर, जो आते हैं उसकी दहशत होती है। वो देखें, वो बेंच के ऊपर जो है बैठा हुआ है, बड़ी शाहरान मतलब बादशाह बैठता है उस तरह दबंग होकर। ब्याना जो है वो फीमेल है और वो मतलब नोटियाँ ले रही है फर्श के ऊपर, जरा इंजॉय कर रही है। डॉक्टर साहब ये क्या मतलब, ये कहाँ की नस्ल है, किस मुल्क के अंदर ज़्यादा पाई जाती है? सर ये ना पाकिस्तान में तो अभी ये रिसेंटली 5-7 साल पहले ये मुतारिफ कराई गई है, लेकिन ये पहले नस्ल बहुत कम थी। ये ठंडे इलाके की नस्ल है, सही है। बेसिक। और ये इसको कहते हैं वाइट लाइन। वाइट लाइन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि वाइट लाइन जो है वो अफ्रीकन लाइन से साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है और इसकी खुराक भी उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसके जो बच्चे हैं वो भी बहुत रेयर आते हैं और बहुत कीमती बिकते हैं दूसरे की निस्बत। बाकी ये एक जोड़ा है हमारे पास, पूरा अडल्ट पेयर है, और फीमेल है उसका नाम ब्याना है और मेल है इसका नाम आइकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जो बड़े ही ज़बरदस्त मेरे कलीग हैं, मेरे दोस्त हैं ये चैनल के, अली इमरान साहब, ये बड़े टैलेंटेड हैं। इनके दिल में भी 2-3 सवाल हैं आपके लिए। अली इमरान साहब चाहते हैं आपसे क्वेश्चन करें। अली इमरान साहब पूछें ज़रा, इनको ज़रा सुरीले से सवाल पूछे हैं। ये बताया नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं फैज़ी लाइफ वुड फार्म हाउस में और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जी बताइए कि ये सुरीले खाने खाते हैं? जी ये बेसिक ये सारा साल सुरीले ही खाते हैं। जो हमें हफ्ते में 1-2 दफ़ा नसीब होता है गोश्त कढ़ाई ये इन्हें रोज़ ही नसीब होता है। वाह। अच्छा जी, मीठे नूडल खाते हैं? नहीं जी, ये मीठे नूडल नहीं खाते। ये बस कभी कभार मूड हो तो ये गर्मी में तरबूज वगैरह खा लेते हैं। मतलब कभी ये गुस्से में आ जाए शेर, और आपको आता ही होगा, जाहिर है कि जंगली जानवर है, तो कभी ऐसा होगा कि आपने पीछे म्यूजिक लगा दिया और ये काम डाउन हो गए हो? बेसिक ना, मतलब कौन से सिंगर को ज्यादा सुनना पसंद आपने है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। शेर बेसिकली एक दहशत का नाम है और दहशत इसको का। शेर कहते हैं, बब्बर शेर कहते हैं। और जब शेर गुस्से में आए तो उसको उसकी फीमेल के पास छोड़ दो तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। और जैसे कि इंसान ये तो इंसानी फितरत होगी। हाँ जी, जैसे लोग अपनी बेगमात से डरते हैं और ये भी अपनी बेगमात से डरते भी हैं और मोहब्बत भी करते हैं। दोस्तों ये देखो, वो ऊपर लेटा हुआ है, बेगम नीचे बड़े शानदार तरीके से लेटी, पर अगर वो चाय चू मंगवाएगी तो जाएगा साला। आए, आपको और बहुत सारे शेर हैं, आप यकीनन हमारा प्रोग्राम जो है ना एंजॉय कर रहे होंगे। सिर्फ वॉइस ऑफ एमके की स्क्रीन पे आपको मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सारे चैनल शेरों से डरते हैं साले, पर हम लोग नहीं डरते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल पूछना बड़ा अहम सवाल है। मैंने ये शेर देखे हैं ना, इनको मैंने जानवर वैसे देखे हैं अक्सर अमूमन, जो हमने नेशनल ज्योग्राफिक पे या जंगलात में जानवर होते हैं, वो उनका बड़ा गंद हो जाता है एकदम से, उनको बड़ी मिट्टी, डस्ट, कीचड़, क्योंकि जंगल में रहते हैं। मैंने यहाँ पर देखे, यहाँ पर डस्ट भी है, कीचड़ भी है, पर ये अपने आप को साफ सुथरा रख के ऊपर बैठा हुआ है। क्या इनकी नस्ल में ऐसी चीज़ शामिल होती जी बेसिक ना जो वाइट लाइन है ये अपने आप को ना साफ़ सुथरा रखना पसंद करता है। और वैसे भी यहाँ पे इनके जो केयर टेकर्स हैं ये इनकी सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। दिन में 1-2 दफ़ा नहलाना, इनकी सफाई का ख्याल रखना, इनके ऊपर लोशन करना, इनके ऊपर स्प्रे करना, इनको एंटीवायरल स्प्रे करना, हर चीज़ का इनका ख्याल रखा जाता है, इसलिए आपको साफ़ सुथरे नजर आ रहे हैं। अच्छा, मेरे ना एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, ये हमारे चैनल के जो हैं, ये इस वक्त आल नाल जो है ना इंचार्ज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ये एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग करना चाहिए। तो क्या सवाल है आपका, पूछे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे ये कर रहे हैं आप? जी ये बेसिक ना मेरे बड़े भाई हैं, मेरे तायाबू के बेटे हैं फैज़ी भाई, जिनके नाम से ये फार्म है। ये उनका शौक़ था। ये जो आप पेड़ पीछे देख रहे हैं ये उनका सबसे पुराना पेड़ है और ये उन्होंने अपने घर की छत पे ये शौक़ स्टार्ट किया था और तकरीबन 5-6 साल से ये पेड़ उनके पास है। और जब इस पेड़ की ब्रीड आई, उन्हें इस शौक़ में इंटरेस्ट हुआ, तो फिर ये शौक़ बढ़ते बढ़ते आज आप देख रहे हैं ये पूरा एक फार्म बना हुआ है और इसका नाम भी फैज़ी वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म है। वाह माशाल्लाह।
मुझे बताइए ये कौन सी नस्ल है? ये तो अमूमन हमने जनरल देखी है, ये शेरनी आई थिंक। जी ये शेरनी है, ये शेरनी और ये इसका ये अफ्रीकन लाइन है, ये अफ्रीकन लॉयनस है। और अफ्रीकन लॉयन जो होते हैं ये ब्राउन होते हैं और ये उनकी निस्बत थोड़े मजबूत होते हैं। ये हर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ये गर्मी और सर्दी दोनों में अपने आप को ना एडजस्ट। अच्छा, ये अफ्रीका का एटमॉस्फेयर होता है कि इनका जो जिल्द है वो थोड़ी डार्क शेड में आ जी जाती है? जी, असल में इन्होंने ना देखिए गर्म एटमॉस्फेयर में भी रहना है, ठंडे में भी रहना है, तो इनकी जिल्द जो है उसके अकॉर्डिंगली अल्लाह ताला ने इसको कलर दिया है। ये थोड़े डार्क होते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न साइड के लोगों की। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने इनमें भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बनाई हैं कि जो अफ्रीका है वो वहाँ का लाइन ब्राउन है और जो साइबेरिया है वहाँ का लाइन वाइट है। जब ये शेर बीमार हो जाते हैं तो फिर इनका इलाज आप कैसे करते हैं? जी जी, बेसिक ना एक रेगुलर वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अली साहब, बड़े फेमस हैं पाकिस्तान में। वो रेगुलर इनका विज़िट करते हैं और इनकी वैक्सीनेशन, इनकी मेडिकेशन और इनको बीमार होने से पहले रेगुलर चेकअप इनका चलता है। लेकिन अल्लाह ना करे, ज़ाहिर है सांस लेने वाली चीज़ बीमार हो जाती है, तो अगर ये बीमार हो भी जाए तो यहाँ पे इनके हॉस्पिटल केज, जिसे स्क्वीज़िंग केज बोला जाता है, वो बने हुए हैं। यहाँ पे फिर उसको लाइन को प्रॉपर स्क्वीज़ करके और उसको ड्रिप इंजेक्शन या जो भी मेडिकेशन है वो की जाती है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि शेर तो शेर ही है, फिर बीमारी में भी उसको केज से बाहर नहीं निकाला जाता? जी सर, डेफिनेटली, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है ना। तो देखें, ये आपका जितना मर्ज़ी टेम हो या जितना मर्ज़ी आपके साथ ये मानूस हो, लेकिन जब एक नीडल शॉक या उसको कोई भी मेडिकेशन शॉक दिया जाता है तो वो आगे से उसका रिस्पॉन्ड करता है अटैक की सूरत में। तो फिर हर चीज़ को, ज़ाहिर है हम तो इंसान हैं, हमें हर चीज़ को प्लान करके चलना पड़ता है। मतलब इंसानों की तो बंदा खिदमत करता है, तो आप माशाल्लाह जो जानवर हैं उनके भी खिदमत करते हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा शौक़ भी है और ये एक हमारा शौक़ से आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा पैशन बन गया है। और बस हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो शेर रखने वाले शौकीन लोग हैं वो इनका प्रॉपर ख्याल करते रहें और ये शौक़ साथ साथ हम आगे डॉक्टर साहब काफ़ी केज है यहाँ, तो शेरों की अच्छी खासी वैरायटी जमा कर रखी है फैजी साहब ने। फैजी साहब को तो हम सल्यूट पेश करते हैं। फैजी साहब कमाल है, हमने तो आपने तो पूरा हमें अमेज़न जंगल दिखा दिया यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने यहाँ पर जितने आपके ये शेरों की केयर करने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, माशाल्लाह बड़ी अहम ड्यूटी और बड़ी सख्त ड्यूटी है, तो ये सारे इनकी ना खास लैंग्वेज है। खास लैंग्वेज क्यों जावेद भाई? ये खास लैंग्वेज से बुला रहे हैं, मैंने देखा इनको। तो ये क्या लैंग्वेज है, इनको सिखाई जाती है कि शेर ऐसे समझे कि आपको? नहीं सर, बेसिक ना ये यहाँ पे रह के जब इन्होंने 24 आवर रहना ही यहाँ पे है और शेरों का ख्याल करना है, तो फिर शेर हमसे भी ज़्यादा इनसे। अच्छा दोस्तों देखें, ये दोनों अलग अलग नोयत के दोनों शेर हैं, खुला छोड़ा हुआ है। इसको क्या नाम था डॉक्टर साहब इनका? ये जो खुला शेर लाइगर है, ये लाइगर को खुला छोड़ा, वो दोस्ती कर रहा है दूसरे वो धारीदार टाइगर से। ये डॉक्टर साहब ये कौन सी नस्ल है ये जो इधर है? जी ये देखिए व्हाइट टाइगर। डॉक्टर साहब ये सिर्फ हमारे एम के वॉइस ऑफ एम के की स्क्रीन पे पहली दफा मेरा ख्याल ऐसा होने जा रहा है कि खुला टाइगर जो है आपको एक मीटअप होता मिल रहा है दूसरे शेर के साथ। तो ये भी एक नई चीज जो है दुनिया वालों के लिए। डॉक्टर साहब ये बताएं ये क्या चीज है, क्या मानूसियत है ये? बस ये देखिए, असल में ये नेचर वाइज तो बिग कैट्स ही है ना दोनों। हाँ, बिग कैट्स। तो इसमें बस थोड़ा सा ये है कि इनकी नस्ल का ज़रूर फ़र्क है, लेकिन ये बेसिक ना दोनों इसलिए अटैच ज़्यादा हैं क्योंकि इनकी ना एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोस्तों ये डॉक्टर साहब की मौजूदगी है, कोई शेर हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। अगर डॉक्टर साहब ना हो तो हम इस ना चबूतरे की छत पे हों सारे के सारे। डॉक्टर साहब ये तो हम जानते हैं, ये हम क्लोज देखें शेर का। इस वक्त लाइगर जो है वो हमारे बिल्कुल करीब से है ये, और बिल्कुल अली इमरान को देखते हुए। डॉक्टर साहब यकीन माने आज आपकी मौजूदगी ने जो है ना हमें दुनिया में ज़िंदगी में एक अलग एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। तो डॉक्टर साहब ये जो शेर है, मैंने ये अक्सर देखा कि बाकी जो शेर है, बब्बर शेर है, उनके जो बाल वाले टाइप होते हैं, थोड़े से मतलब स्किनी टाइप से बाल होते हैं। ये बड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही इसके ना वो स्ट्रेटनर करवाया होता है या मतलब कि बालों को सेट करवाया होता है। ये कौन सा टाइप है? जी बिल्कुल, आपका ये बड़ा अहम सवाल है। बेसिक ये सभी शेरों के बाल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक बात का जवाब दिया कि इनकी सफाई पे डिपेंड करता है। जब इनके केयर टेकर्स इनको डेली नहलाते हैं, इनके ऊपर स्प्रे, शैम्पू, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली इनकी सेहत, इनके बाल, इनकी हर चीज़ बेहतरीन रहती है। आरफीन आपको डर लग रहा है बताएं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं डर लग रहा क्योंकि अभी तो ये बंद है
लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी तब बड़ा खौफ नहीं अगर आप चाहें तो डॉक्टर साहब ने हमें पूरी ऑफर दी है कि अगर आप पिंजरे के अंदर जाना चाहते हैं पर अपने कपड़े गंदे होंगे नहीं वापसी होएगी, डॉक्टर साहब ने गारंटी देती है, भाਵੇਂ लम्बे पे आके होगा भाਵੇਂ। अच्छा दोस्तों, ये जो टाइगर है डॉक्टर साहब इसके बारे में वैसे मैं बता रहे हैं, काफ़ी मालूमात दी है, पर अभी इन्होंने थोड़ा सा ना वो अपनी आवाज़ निकाली डॉक्टर साहब, और 2 शेरनियाँ इसके साथ आ गई। ये क्या वो ही ना चक्कर है कि एक मियाँ की 2 बीवियाँ? जी बेसिक ना ये इस कंडीशन को हम ट्रायो बोलते हैं, जिसमें एक लाइन और 2 लाइनें होती हैं। और ये कंडीशन, ये सिचुएशन नए पेयर में बनाने की कोशिश करें तो थोड़ी मुश्किल होती है। ये भी यहाँ पे भी इंसान वाली फार्मूला लागू होता है कि उसकी जो पहली वाइफ है वो दूसरी को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन और दोस्तों शेर बर्दाश्त नहीं करता, तुम तो फिर इंसान हो। तो यहाँ पे फिर वो तभी इस तरह की सिचुएशन बनती है जब ये बचपन से इकट्ठे हों। वाह डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपने अहम मालूमात दी है। तो जुवेद भाई मेरे से अभी मेरे कान में पूछ रहे थे, जुवेद भाई क्या पूछ रहे थे? अभी ये जो आवाज़ निकाल रहे थे तो क्या कहते? जी बिल्कुल जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो साउंड निकाल रहे हैं ये या इनका कोई म्यूजिक से भी कोई रिलेटेड है, कोई ऐसा मसला? हाँ जी, बेसिक ना मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो लाइन रॉयर है ये एक बड़ी लाउड रॉयर है और ये बड़ी दूर तक जाती है, और ये एक स्पेशल रॉयर है जिस पे अल्लाह पाक ने एक दहशत, एक गर्ज रखी हुई है। देखें, एक डोंकी जब बोलता है वो भी एक एनिमल है, लेकिन लोग कानों में उंगलियां ले लेते हैं, और एक लाइन जब बोलता है तो लोग उसको बड़े मज़े से सुनते हैं। इवन देन के जहाँ पे बच्चे इधर उधर भी खड़े होंगे, जहाँ लाइन बोल रहा होगा भाग के कोशिश करेंगे हम उसे जाके एक दफ़ा देखें। डॉक्टर साहब, आप कभी ऐसा हुआ है कि कभी लाइन के साथ ऐसे जा रहे हो? कभी देख, दुनिया इन चीज़ों को मूवीज़ में सुनती है या तरसती है खुद। आपको तो माशाल्लाह लाइव ऐसा मौका मिलता है, तो क्या फीलिंग अंदर से आती है कि क्या लाइव शेर जा रहे हैं? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये ना एक अपने ही अंदर एक खुशी का एहसास है। देखें, हमने कोई ये शेर नुमाइश के लिए नहीं रखे, या हम कोई मतलब अपने आप को वर्ल्ड वाइड मशहूरी नहीं करना चाहते। देखें, आप जैसे दोस्त आते हैं, हमारे साथ प्यार करते हैं, हमारे एनिमल्स को बड़े शौक़ से देखते हैं, हमें भी खुशी होती है कि यार पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके चैनल के ज़रिए एनिमल्स के प्यार करने वाले हैं। तो जब हमारे साथ लाइन हमारा पालतू चलता है ना, तो हमें तो कुछ इतना मतलब ऑकवर्ड या कोई ऐसी चीज़ नहीं फील होती, लेकिन देखने वाले हमें बताते हैं कि वाकई आपने तो कमाल कर दिया जी। ये तो डॉक्टर साहब आपकी बड़ी अहम बात है, पर मुझे ये बताएं कि मैंने कुछ लाइंस देखे हैं, उनको कीचड़ में जो है ना बड़ा मज़ा आता है, वो क्या वजह है? ये ना बेसिक देखें, ये मड जो कीचड़ है इसको बड़ा लाइक करते हैं। अल्लाह पाक ने मिट्टी में और कीचड़ में इतनी ताकत और पावर रखी है कि ये जो पहलवानों की ग़िज़ा है, पहलवानों के जिस्म की ग़िज़ा है, तो ये जानवरों का पहलवान है ना, तो ये अपने जिस्म को इससे साफ़ भी करता है। बादशाह है पहलवान, क्या जंगल का बादशाह है, और इसकी अपनी एक दहशत है। अपने जी जिस्म को कीचड़ से मड से ये साफ़ भी करते हैं और इसमें एंजॉय भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल बच्चे हैं शेरों के, ये माशाल्लाह ये अब सारे एक ही नस्ल है कि इसमें आपने मुख्तलिफ नस्लों के शेर इसमें? क्योंकि मैं वो डार्क ब्राउन भी देख रहा हूँ जो अफ्रीकन आपने दिखाए हैं, ये वाइट टाइगर भी मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? ये जो आपने सारे हमारे लाइंस देखे हैं, इनके ये जो बेबीज़ आते हैं उनमें ये सभी वो ही कलेक्शन है। और जो लास्ट आपने फर्स्ट केज में डियाना देखी थी, ये डियाना के दोनों बच्चे हैं। ये डियाना के दोनों बच्चे हैं जी, ये ज़रा दिखाइएगा डियाना के बच्चों। जो वाइट टाइगर आपने देखा था ये उसके दोनों बच्चे हैं, और यहाँ पर रखे हैं कि तो बड़े शेर हैं वो एक दूसरे पे हमला करते होंगे, ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि इनका। तो ये बच्चे भी क्या एक दूसरे पे हमला करते हैं कि ये बिल्कुल काम रहते हैं? आपको ना बच्चा तो बच्चे की होता है ना। देखें, इंसान वाली फितरत है, इंसान एक दूसरे से दुश्मनी भी रखते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो फिर एक ही जगह पे खेल रहे होते हैं। ये देखें, अब ये जो जितने भी केजेस हैं यहाँ पे सेपरेट केजेस में पेयर्स हैं, लेकिन इनके बच्चे सारे इकट्ठे हैं। आपने शायद नेशनल ज्योग्राफिक में सुना हो, और वैसे भी ये बड़ी मशहूर बात है कि ये जो मेल लायन होता है ना, ये बच्चों को, अपने ही बच्चों को मार देता है, अपने बच्चों को ऊपर अटैक करता है, और ये अपनी माँ, और हमें इनको माँ के साथ 1 माह 1.5 माह रखना हमारी मजबूरी होती है, ताकि ये बच्चे ना अपनी माँ का अच्छी तरह फीड कर लें, क्योंकि अल्लाह ने ना इनकी माँ के दूध में इतनी ताकत और तासीर रखी है कि उसमें इतनी इम्यूनिटी है कि ये बच्चे ना जल्दी बीमार नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, हर इन्वायरमेंट को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब यकीन माने, आज जो आपने शेरों के बारे में मुझे मालूमात दे दी है ना, वो मेरे लिए काफ़ी होगी शेरों के आसपास जाने के लिए भी। तो डॉक्टर साहब आपका आज बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आपको आज हमारा प्रोग्राम देख के जो शेरों के बारे में मालूमात मिली होगी, मुझे यकीन है कि पूरी ज़िंदगी में आपको ऐसी मालूमात नहीं मिली होगी। तो हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और
जानवर भी वैसे ही जान रखते हैं जैसे कि इंसान जान रखते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो आपकी मोहब्बत के भी तालब होते हैं, आपकी शफ़क़त के भी तालब होते हैं। उन्हीं में से शेर भी एक है। शेर से भी मोहब्बत कीजिए। देखें ना डॉक्टर साहब कितनी मोहब्बत करते हैं उनसे, और डॉक्टर साहब जैसे फैज़ी साहब जैसे लोग हैं जो इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना केयर करते हैं। आप भी प्यार कीजिए जानवरों से। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वॉइस ऑफ एमके। अल्लाह हाफ़िज़।